श्री शिवाय दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है साल का पहला और अंतिम सूर्य ग्रहण, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। आज के इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो समझ लीजिएगा कि आप करोड़पति ही नहीं बल्कि कई तरह की दुनिया की शक्तियों पर भी राज करेंगे। इस सूर्य ग्रहण पर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उल्टा आप महाधनी हो जाएंगे, आपकी पूरी तरीके से कायाकल्प हो जाएगी, दूर दूर तक आपके नामों के चर्चे होंगे। यानी कि इस उपाय से आपका जो बंद किस्मत का ताला है वह एक तरीके से खुल जाएगा और वह चाबी आपके हाथों में होगी। स्वयं हनुमान जी महाराज ने कहा है कि जो कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के दौरान इनमें से किसी भी एक उपाय को भी कर लेता है तो उसके जीवन में मैं कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देता, उसे महाधनवान बना देता हूं। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे 21 सितंबर को लगने वाला ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, कौन सी राशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, कोई बीमार है तो ऐसे में क्या करें, ग्रहण के दौरान सोना चाहिए या फिर नहीं सोना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण क्या होगा, साथ ही कुछ अचूक उपाय बताऊंगा जिनकी वजह से आप अपने जीवन को पूरी तरीके से आज के दिन बदल कर रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 तारीख को दिन रविवार रहेगा। 21 सितंबर 2025 को पहला और साल का अंतिम सूर्य ग्रहण रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और अद्भुत संयोग के साथ आया है, क्योंकि यह पूरे 122 सालों के बाद इस तरीके के इस दिन कुछ संयोग बनने जा रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ अदृश्य शक्तियों का साथ भी मिल सकता है अगर आपने इन उपायों को किया। लेकिन ये जो उपाय कभी विफल नहीं जाते हैं, तो इनमें नियम की कठोरता भी सबसे ज्यादा मान्य होती है। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकालकर अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को 10 से 15 मिनट का समय निकालकर बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपका जीवन जो है वह पूरी तरीके से बदलने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हनुमान जी और महादेव जी की इस वीडियो, साथ ही सूर्य ग्रहण की यह जो अद्भुत जानकारी मैं आप सभी को देने जा रहा हूं, इसे लाइक कर दीजिए। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। आपका छोटा सा लाइक और कमेंट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमारी मेहनत को सफल बनाता है। कमेंट सेक्शन में आप सभी को ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखने के साथ साथ ही एक काम करना है, अपनी राशि लिखनी है। राशि के अनुरूप जो अलग से उपाय बनते पड़ते हैं वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगा। आपको अपना नाम लिखना है, स्थान लिखना है और डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें जरूर लिखनी है। और भगवान का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे आपके ऊपर भगवान की कृपा, हनुमान जी महाराज और महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहती है। जब उनका नाम हम स्मरण करते हैं या फिर लिखते हैं तो देखिए, यह जो 21 सितंबर पड़ने जा रही है, जो कि रविवार का दिन है, इसका इंतजार ना केवल ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही सूर्य ग्रहण भी आप सभी को देखने को मिलेगा। उसकी जानकारी जो है वह मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। इस समय हम सूर्य ग्रहण की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यह जो सूर्य ग्रहण है इसके अगले दिन से ही पितृपक्ष की भी शुरुआत हो जाएगी। इसलिए यह सूर्य ग्रहण सबसे ज्यादा खास रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण को बहुत ही अशुभ माना गया है, और अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरती आ जाती है और यह तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति प्राय पूर्णिमा के दिन ही पड़ती है और इन तीनों का एक ही रेखा में होने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि चंद्रमा के द्वारा सूर्य को ढक लिया जाता है। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण को बहुत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि इस बार जो मून आने वाला है उसे ब्लड मून कहा जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण को ब्लड मून की संज्ञा दी गई है और इसे जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति में बताया जा रहा है। इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है और ऐसे में सूर्य ग्रहण के समय में सभी तरह के शुभ कार्य बिल्कुल ही वर्जित माने गए हैं। और जब चंद्रदेव को पीड़ा होती है तो ऐसे में जो धरती पर जो भी मनुष्य रहते हैं उन्हें भी कष्ट भोगना ही पड़ता है।
तो चलिए सबसे पहले यह जो ग्रहण लग रहा है इसका समय आप कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि सावधानियां बरतना सबसे ज्यादा आवश्यक है और फिर इसी के साथ हम उपाय भी करेंगे। यह जो ग्रहण लग रहा है 21 सितंबर को यह रात 9:52 पर शुरू होगा और देर रात को 1:26 पर ग्रहण जो है उसकी समाप्ति हो जाएगी, यानी कि सूर्य ग्रहण की जो कुल अवधि है यह 3 घंटा 28 मिनट की रहेगी। लेकिन इसका जो सूतक काल है वह 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि दोपहर के ही 12:551 पर ही सूतक काल मान्य हो जाएगा। और यह ग्रहण मैंने शुरुआत में ही बताया कि भारत में भी दिखाई देगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, इसलिए इसका जो सूतक काल है वह भी भारत में भी बिल्कुल ही मान्य होगा। इस सूतक काल के दौरान कई लोगों के पिछली वीडियो में प्रश्न आ रहे थे कि प्रेगनेंसी में क्या हम सूतक में या फिर ग्रहण के दौरान सो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं सोना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई शारीरिक कष्ट है तो आप सो सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान जो भी प्रेग्नेंट महिला है उन्हें सोना नहीं चाहिए, कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए। इसकी विस्तार से जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा और वही उसी के ठीक 14 दिन के बाद सूर्य ग्रहण जो कि साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा वह भी लगने जा रहा है और उसकी तारीख रहेगी 21 सितंबर को, यानी कि 14 दिन के 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण यहां पर लगने जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे वेदों तथा धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि यदि एक ही महीने में 15 दिन के अंदर में 2 ग्रहण लगे तो यह बेहद ही अशुभ संयोग समझा जाता है, घोर विपत्ति का संकेत माना जाता है। तो ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा, वहीं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को साल 2025 का पहला और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में यह दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह संयोग कई वर्षों के बाद केवल एक ही बार होता है, तो ऐसे दिन की महत्ता और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक हो जाती है। दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि 21 सितंबर को भी रविवार का ही दिन रहेगा और वहीं 21 सितंबर जो कि साल का पहला और अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को है, उस दिन भी रविवार का ही दिन पड़ रहा है, जिसकी वजह से यह और भी ज्यादा विशेष हो गया है। और यह ग्रहण न्याय के देवता यानी कि शनि के राशि कुंभ और उसी के साथ में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। खास बात यह है कि यह ग्रहण का जो समय है, चंद्रमा और राहु एक साथ कुंभ राशि में विराजमान होंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, तो इस सूतक काल के दौरान ही सभी तरह के शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, देश भर में तमाम मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, मंदिर में आना जाना बिल्कुल बंद रहता है और जो मंदिर में पूजा पाठ वगैरह है वह भी बदल जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। इस समय देवी देवता कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं। ग्रहण पड़ता है तब भगवान को मनुष्य की अधिक चिंता होती है और इसी कारण से भगवान पीड़ा में होते हैं। अच्छा, यहां पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको ग्रहण का सूतक काल नहीं पता हो तो ऐसे में सूर्य ग्रहण का जो समय होता है उससे 9 घंटे पहले का आप समय निकाल लें, वहीं से सूतक काल प्रारंभ होता है। और जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो तो सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले का समय आप निकाल लें, वहां से आप सूतक काल का समय पता कर सकते हैं और सूतक काल से ही नियमों का पालन भी कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि यह ग्रहण कौन कौन से देशों में जो है वह दिखाई देने वाला है। सूर्य ग्रहण कहां कहां पर पड़ेगा और कहां कहां पर नहीं पड़ेगा, तो देखिए, भारत में तो यह दिखाई देगा ही। इसके अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी इसे देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण और सूतक काल के सभी नियम और सभी कार्य यहां पर बिल्कुल ही मान्य रहेंगे। और चलिए अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस ग्रहण के दौरान कौन कौन से वह नियम होंगे जिनका हमें पालन जरूर ही करना है। माता लक्ष्मी जी और शिव जी दोनों ने इस ग्रहण की महत्ता और इसकी सावधानियों के बारे में बताया है।
शिव जी कहते हैं कि घर में मनुष्य के घर में ग्रहण के दौरान अगर ये गलतियां की जाती है तो उस घर में सदैव ही महाविनाश होता है और वे लोग सदैव गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, इसलिए ग्रहण का पालन करना हम सभी के लिए बिल्कुल अनिवार्य होता है। कुछ सावधानियां हमें जरूर ही बरतनी चाहिए। जो गलतियां हैं वह स्त्री और पुरुष, बच्चे, बालक सभी के लिए अनिवार्य होता है। हर किसी को इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। अब हम यह जानेंगे कि ग्रहण के दौरान वे कौन सी राशियां हैं जिनका भाग्य 7वें आसमान पर होगा और अब इनके जीवन में धन, यश, वैभव कोई भी कमी नहीं होगी। यह लोग अब बिल्कुल ही मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनका भाग्य बिल्कुल ही उनकी अपनी मुट्ठी में होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम पर समय पर कभी भी हमें भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बुजुर्ग हैं या बीमार हैं या फिर गर्भावस्था में हैं तो ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम जो है वह लागू नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन कार्यों से बचें। यह लोग भोजन कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। जल से भी अपान जो है वह नहीं कराया जाता है भगवान को, क्योंकि यह समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है और इस दौरान वे बहुत ही ज्यादा पीड़ा में होते हैं, कष्ट में होते हैं। मनुष्य को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए भगवान यह ग्रहण अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्य पर कोई भी कष्ट ना आ पाए। यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन हैं जो अवश्य ही जो है सतर्कतापूर्वक जरूर ही करने चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को देखते हैं वे अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं, फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहण में बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। यह किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि नग्न आंखों से ग्रहण को देखने पर जो भी उसमें सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वह हमारी आंखों में प्रवेश कर जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नग्न आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आंखों पर इसका असर जरूर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं कि नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर इसका ग्रहण लगता है। हमारी कुंडली में इसके दोष जो है वह हावी होने लगते हैं। इसलिए ग्रहण को ना तो देखा जाना चाहिए और इससे अच्छा है कि हम इस समय मंत्रों का जाप करें। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान को किसी भी चीज को या मूर्ति आदि को हमें छूना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि ग्रहण के दौरान देवी देवता जो है वह पीड़ित होते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता है। इस दौरान तुलसी के पौधे को छूना भी मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान पीने और खाने पीने की हर एक सामान में तुलसी का पत्ता जरूर पीना चाहिए ही रख देना चाहिए। उससे ग्रहण का प्रभाव उस खाने पीने की वस्तु पर नहीं पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु बताते हैं कि जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी पत्र का उपयोग करेगा तो उसके जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं लगेगा, उसकी कुंडली में कभी कोई दोष प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता रे। तुलसी डालने पर भोजन अगले दिन भी आप खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप इनमें कुशा यानी कि घास भी डाल सकते हैं, या फिर आप अपने पूरे रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज के अंदर 11 तुलसी के पत्ते रख दें। ऐसे में आपका संपूर्ण खाना जो है वो ग्रहण के दौरान बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाएगा। इन 11 पत्तों को आप फ्रिज की अलग अलग ट्रॉली में, जैसे फ्रूट की बास्केट हो गई जो वेजिटेबल बास्केट है, हर जगह पर एक एक प्लेट में, एक एक रेफ्रिजरेटर का जो भी एक एक पार्ट है, हर जगह पर आप एक एक तुलसी का पत्ता रख दें और संपूर्ण खाने को आप फ्रिज के अंदर रख दें। वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और ये काम आप सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही कर लीजिएगा। और सूतक काल और ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद ही उस भोजन को आप बाहर निकाल सकते हैं। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिला को अपने पेट पर गैरू जरूर लगा लेना चाहिए। गैरू लगाकर सीधा लेटना चाहिए
पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए और छत पर गर्भवती महिला को नहीं निकलना चाहिए। इस समय यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि भूख ज्यादा लगे तब आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती है। ग्रहण के दौरान हमें कभी भी किसी सुनसान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। वहां पर जो है नकारात्मक शक्तियां हावी होती है। भूत, प्रेत, चुड़ैल, काली शक्तियों का ऐसे समय पर वास ज्यादा होता है पूरे ब्रह्मांड पे, और जो ईश्वर है वह पीड़ित अवस्था में होते हैं। तो इस दौरान हमें घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। इस समय काल के योग भी ज्यादा बनते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय पर किसी तराहे या चौराहे पर पड़ी अज्ञान या अनजान वस्तुओं को हमें छूना भी नहीं चाहिए और उन्हें घर लेकर भी नहीं आना चाहिए। दरअसल ऐसे समय पर तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं, और अगर ऐसे समय पर आप उन्हें अपने घर ले आते हैं तो वे सारी शक्तियां आपके घर में भारी नुकसान करवाती हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको उन्हें बचाना है। घर से बाहर नहीं भेजना है। पूरा परिवार ऐसे में पछता सकता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के बाद दान पुण्य करने का भी लाखों करोड़ों गुना आपको ज्यादा फल प्राप्त होता है। जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्या है वो बिल्कुल ही आमसी हो गई है। काफी लोग द्वेष भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु बन जाते हैं और अपने खुद के ही जो भाई बंधु होते हैं उनका ही विनाश करने पर हावी हो जाते हैं। उनका स्वभाव ही वैसा हो जाता है। इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि सूर्य ग्रहण का जो अगला दिन है, यानी कि 8 सितंबर के सुबह के समय में आप जाएंगे और गाय के ऊपर से एक केले को 108 बार उतारा करके, अपने ऊपर से 108 बार उतारा करके गाय को खिला दे। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान हो जाता है, और अगर शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी हो तो उससे भी मित्रता स्थापित हो जाती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु से परेशानी से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में इस उपाय को अवश्य ही करें। पहला उपाय, जो समग्र ज्ञान के माध्यम से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। इस उपाय से रंक से भी आप राजा बन सकते हैं, और आप करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में खेलेंगे। मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे। इस उपाय को प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाएगा। हर परेशानी का आपको निजात मिल जाएगा। काफी प्रयासों के बाद भी अगर आपको जीवन में कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस सूर्य ग्रहण पर रात्रियाल में, जैसे ही सूर्य ग्रहण की रात्रि का समय जो है वह शुरू होगा, उस समय में आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि उस समय आपको केवल इतना करना है कि जितने भी घर के सभी लोग हैं उन सभी के ऊपर से 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का, जो भी सिक्का आपको मिलता है वह ले, और वह सिक्का आपको घर के सभी लोगों के ऊपर से उतार देना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए सबका अलग अलग सिक्का होना चाहिए, ठीक है? और ये सिक्का आपको किसी एकांत जगह पर रख देना है, और बहते हुए जल में अगले दिन आप इसे प्रवाहित कर देंगे। ग्रहण के दौरान ही ये उपाय आपको करना है। जब ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, उस दौरान परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर से 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो भी सिक्का हो, बस सिक्का होना चाहिए, आपको उतारा करके एक स्थान पर आप रख लें, और अगले दिन ले जाकर उसे बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। ध्यान रखना कि घर के जितने भी लोग हैं सबके लिए अलग अलग ही सिक्का आपको प्रयोग में लाना है। यकीन मानिएगा दोस्तों, इससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है वह इतनी बदल जाएगी कि आप कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। धन, दौलत, पैसा, रुपया जो है वह आपकी तिजोरी में खींचा हुआ चला आएगा। सूर्य ग्रहण के समय पर आपको अपने बाल और नाखून भी नहीं काटने हैं। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद ही अशुभ माना गया है। सूर्य ग्रहण के समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश भी ना करें, और घर के मंदिर को बिल्कुल ही कपाटों को बंद कर दें। और इस दौरान आप हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, या हनुमान अष्टक का जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इस दौरान मैंने हनुमान जी का एक गुप्त उपाय भी अपने चैनल पर बताया है। वह करके भी आप अपने जीवन की हर समस्या का निदान एक बार में ही कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से आपका जो राहु है वह आपको आशीर्वाद देगा। शनि की कृपा आप पर बरसने लगेगी, और वह जो उपाय है वह आपको रात 10:15 पर ही करना होगा। बहुत ही विशेष उपाय है।
मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आप सभी को दे दूंगी। आप उस उपाय को करके भी अपनी हर एक समस्या का निदान उस एक उपाय मात्र से भी कर सकते हैं। तो ये 2 उपाय जो कि आपको ग्रहण काल के दौरान अवश्य ही करने हैं। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान की। तो देखिए, इस दौरान कई सारी महिलाएं मेरे पिछले वीडियो में पूछ रही हैं कि क्या ग्रहण के दौरान हम वॉशरूम यूज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि इस दौरान आप मंत्रों का जाप करते ही रहे। हर एक गर्भवती महिला को थोड़ा सा ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना सोएं, यह आपके लिए सबसे ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन अगर आपकी स्थिति खराब है, आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रही है, तो फिर ऐसे में आप सो भी सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे, गंगाजल आपको अवश्य अपने ऊपर छिड़काव करना है। ग्रहण के दौरान पेट पर गेरू का लेप लगा लें। घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। कोई भी नुकीली चीज, सुई धागे का प्रयोग ना करें। खाना ना बनाएं। किसी भी तरीके से सूर्य ग्रहण की रोशनी आपके ऊपर ना पड़ पाए, इस चीज का आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण बहुत ही विशेष संयोग के साथ आया है। इसको बिल्कुल भी अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा। पूरे परिवार के कल्याण के लिए और भी कई सारे उपाय मैं अपने वीडियोस के माध्यम से लेकर आऊंगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आप मेरे समग्र गया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान हर रोज मिलेगा। साथ ही व्रत पर्व से जुड़ी हर एक जानकारी समग्र ज्ञान चैनल पर आपको मिलती ही चली जाएगी। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण इस बार 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। लेकिन भारत में यह कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल 2025 के पूर्ण सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो बाद में देखिएगा को देखने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण की इस वीडियो को लाइक करके समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण हैं। और इस साल 2025 में जो पहला सूर्य ग्रहण, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य है उन्हें सूर्य ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, तब इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेगी और 21 सितंबर का लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण कहां पर दिखाई देगा। तो यह सूर्य ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा। और भारत के साथ साथ यह सूर्य ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। भक्तों 5 लौंग मिर्च में गाड़ देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 5 लौंग मिर्च में गाड़कर
बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है, और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी नहीं समझ लीजिए। अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, तो शत्रु कौन? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं, दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की समस्याएं आ जाए। ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु, आपके जो दुश्मन हैं, यह कहीं पर भी हो सकते हैं। विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि होकर जे जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो यह जो गुप्त शत्रु हैं, ये सबसे खतरनाक हैं, और इनसे बहुत ज्यादा की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार ठप पड़ रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया, कराया, करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस 5 लौंग वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है यह साधारण नहीं है। लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं, बहुत दैवीय शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम हनुमान जी का या दुर्गा माता का पूजन करते हैं, माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के हनुमान जी का, माँ दुर्गा का पूजन भी अधूरा होता है। भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं, ये तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। मतलब तुरंत इनका असर होता है, और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उस पर भी जो हरी मिर्च आपने ली है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है, और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं, स्त्री, पुरुष, महिला, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वो व्यक्ति जो है सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आपसे जो पीछे थे वह भी आगे निकल चुके, लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, यह जो समय है ना, इसके समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे, जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है, तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती, और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है, और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं, और कभी कभी उनकी जो ईर्ष्या की भावना होती है, यह शत्रुता में भी बदल जाती है, और फिर वो शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे भी करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हों, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा क्या कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला यह उपाय कर लेंगे।
स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दे, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दे, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दे और के सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो, ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना, कटी फटी ना हो, साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहां पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन, वह भी आपको यहां पर लेना है। अब ये सारी चीजें लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप यह उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी ही चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। अब देखिए, एक बड़ी सुई भी यहां पर आप ले लें और सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाएं। चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है। जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, जो हरी मिर्च आपके पास है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम और पेन आपने लिया है उससे आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है शत्रु। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 नाम करते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु हैं, फिर आप उस पर नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखे काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर जो बड़ी सुई आपने ली है उससे 5 छेद आपको कर लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लौंग लगा सकें। देखिए, सीधे सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग हो सकता है टूट जाए, और टूटी हुई लौंग से यह उपाय आपको नहीं करना है। इसीलिए छेद करने के लिए बड़ी सुई का इस्तेमाल आप पर करें। तो देखिए, जब 5 छेद आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, उस 5 छेद में 5 लौंग को एक एक करके गाड़ देना है। लेकिन हर लौंग को गाड़ते समय आपको शत्रु या फिर शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम पता है, जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम आप जानते हैं, तब तो आप नाम बोलेंगे। अगर आपको नाम पता ही नहीं है, या आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत है, या फिर गुप्त शत्रु आपके है, फिर आप नाम ना लेकर शत्रु यहां पर बोले। लौंग को गाड़ते समय तो 5 लौंग हरी मिर्च में आपको गाड़ देना है, और आपको शत्रु 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 हर लौंग को गाड़ते समय बोलना है, 5 बार बोलना है। इसके बाद आपको एक मंत्र यहां पर बोलना है 5 बार, ठीक है। शत्रु तो आप लौंग गाड़ते समय बोलेंगे, जब सारी लौंग मिर्च में गाड़ देंगे, लगा देंगे, उसके बाद 5 बार आपको एक मंत्र भी बोलना है। स्क्रीन पर मंत्र आ रहा होगा, यहां से आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जिससे कि मंत्र आसानी से आप पढ़ सकें, ठीक है। तो देखिए, मंत्र फिर से बता रहे हैं, लिख कर रख ले, इतना आपको बोलना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान भैरव से हनुमान जी प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु है, गुप्त है या सामने से है, आप उन सभी को मेरे जीवन से दूर करिए, मेरे जीवन से उन्हें निकाल दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, उस पूरी हरी मिर्च को कहीं पर, या तो आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए या सुनसान स्थान पर उसे फेंक कर आ जाइए, ठीक है। अपने घर से थोड़ी दूर आकर, ज्यादा पास आपको नहीं फेंकना है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी में आप पास में भी दबा सकते हैं। तो यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही करना है। एक बार में ही आपके जो शत्रु है ना, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे। उनकी सारी शक्ति छीन हो जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चाहे आपके शत्रु 1000 हैं, लाख हैं, कितने भी हैं, गुप्त हैं, सामने से हैं, सभी के लिए ये उपाय आप सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं।
तो यह ऐसा उपाय है जो आपके लाखों करोड़ों दुश्मन को, शत्रु को भी आपके जीवन से निकालकर बाहर फेंक देगा। करिए यह उपाय और फिर देखिए आप कैसे अपने शत्रुओं से छुटकारा पाते हैं। बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आइए भक्तों, वीडियो में आगे जानते हैं लौंग से जुड़ी छोटी छोटी मगर बहुत ही चमत्कारिक सरल उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रु मुक्ति पा सकते हैं। छोटी छोटी मगर शानदार उपाय बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने। जैसे पहला सरल उपाय है लौंग और दीपक का उपाय। कैसे करना है? तो सबसे पहले आप 3 लौंग, 1 दीपक सरसों का तेल या घी ले लें। फिर आप सबसे पहले एक साथ स्थान पर बैठे जहां शांति हो और कोई व्यवधान ना हो। फिर आप दीपक में सरसों का तेल या गाय का घी डालें। अब आप दीपक में 3 लौंग डालें। फिर आप दीपक को जलाकर भगवान हनुमान या माता दुर्गा का ध्यान करें और यह मंत्र का करें। मंत्र है ओम हनुमते नमः या ओम। इस दीपक को शत्रु से संबंधित समस्या के समाधान हेतु प्रार्थना करते हुए जलाएं। ध्यान देना, यह उपाय मंगलवार या शनिवार को करें। दूसरा सरल उपाय है काली मिर्च और लौंग का उपाय। कैसे करें? सबसे पहले आप 5 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 नींबू ले लें। फिर आप 1 नींबू लें और उसमें 5 काली मिर्च और 2 लौंग डालें। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए बार नींबू पर यह मंत्र पढ़ें। मंत्र है ओम किन्हीं कृष्णाय नमः। यह उपाय रविवार को करें। इससे शत्रु की नकारात्मकता समाप्त होगी और आपका जीवन शांति से भरा रहेगा। तीसरा सरल उपाय है हवन में लौंग का उपाय। कैसे करें? तो सबसे पहले आप हवन सामग्री 5 लौंग, गुगुल, गाय का घी ले लें। फिर आप एक स्वच्छ स्थान पर हवन सामग्री रखें और उसमें 5 लौंग डालें। फिर आप हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें घी और हवन सामग्री चढ़ाएं और आप शत्रु निवारण के लिए मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। फिर आप हर आहुति के साथ 1 लौंग डालें। इससे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। चौथा सरल उपाय है लौंग और कपूर का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले आप 5 लौंग, कपूर ले लें। फिर आप एक छोटी प्लेट लें और उसमें कपूर और 5 लौंग रखें। फिर आप इसे जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे शत्रुओं द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। यह उपाय सप्ताह में 1 बार ना करें, विशेषकर मंगलवार या शनिवार को यह उपाय करें। पांचवा सरल उपाय है शत्रु का नाम लिखकर लौंग जलाना। कैसे करना है? सबसे पहले आप सफेद कागज, काली स्याही, 3 लौंग ले लें। फिर आप एक सफेद कागज लें और उसमें शत्रु का नाम काली स्याही से लिखें। फिर आप उस कागज को 3 लौंग के साथ जलाएं। फिर आप कागज जलाते समय यह मंत्र का जाप करें। मंत्र है एयूएम शत्रु विनाशाय नम। यह उपाय गुप्त रूप से करें और इसे किसी के साथ साझा न करें। छठवां उपाय है लौंग और हनुमान जी का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले आप 5 लौंग, चंदन का लेप, हनुमान चालीसा का पुस्तक ले लें। फिर आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। फिर आप चंदन के लेप के साथ 5 लौंग हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय लगातार 11 दिनों तक करें। 7वां सरल उपाय है घर की सुरक्षा के लिए लौंग का उपाय। सबसे पहले आप 7 लौंग, 1 नारियल, लाल कपड़ा ले लें। फिर आप 7 लौंग को एक नारियल के अंदर डालें और इसे लाल कपड़े में बांधें। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका दें। इससे शत्रुओं की बुरी नजर और नकारात्मकता घर से दूर रहेगी। इस सभी उपाय के दौरान, मतलब लौंग के उपाय के दौरान, मंत्रों का जाप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ उपयोगी मंत्र दिए गए हैं। जैसे पहला है हनुमान मंत्र ओम ते रुद्रात्मकायों फट। दूसरा है दुर्गा मंत्र ओम। तीसरा है शत्रुनाशक मंत्र एयूएम क्लिकली शत्रुनाशाय स्वाहा। भक्तों, यह सभी उपाय, मतलब लौंग से जुड़े उपाय, मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से किए जाते हैं। जैसे शत्रु से बचाव के लिए, शत्रु द्वारा उत्पन्न की गई नकारात्मकता, ईर्ष्या और बाधाओं को समाप्त करने के लिए, आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए, लौंग से बनी धूप और हवन सामग्री आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनाती है। जीवन में शांति के लिए लौंग के उपाय से मानसिक शांति और सुखद अनुभव हासिल होते हैं। भक्तों, इन सभी करते हुए कुछ सावधानी भी जरूरी है, तभी उपाय काम करता है। जैसे सावधानी है, सभी उपाय शुद्ध मन और एकाग्रता के साथ करें। अगला सावधानियां है लौंग को साफ और पवित्र स्थान पर रखें।
अगला सावधानी ये है, उपाय करते समय कोई भी नकारात्मक विचार मन में न लाए। अगला सावधानी है, इन उपायों को किसी भी अशुभ समय में न करें। शुभ मुहूर्त और पंचांग का ध्यान रखें। अगला सावधानी है, इन उपायों को गुप्त रखें और किसी के साथ साझा न करें। शत्रु मुक्ति के लिए लौंग का उपाय एक और शक्तिशाली साधन है। यह न केवल शत्रु की नकारात्मकता से बचाव करता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि भी लाता है। लौंग के इन उपायों को नियमित रूप से करने से शत्रु संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो तो पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखिए, यह जो शत्रु हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी। उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा। शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे। सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है। वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें। क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में, जलाइन कपूर जो है, ये बहुत